तो बच्चों आइए इस सवाल पर। इस सवाल के अंदर हमें जीसीडी दे रखा है, ए और बी का जीसीडी 1 दे रखा है, यानी कि ए और बी को प्राइम है। और उसके साथ ही हमसे ये पूछा है कि आप ये सिद्ध कीजिए या ये दिखाइए कि जीसीडी ऑफ किसका जीसीडी, ए प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के साथ जीसीडी आएगा, वो या तो 1 आएगा या 3 आएगा, ये हमें दिखाना है। तो हम शुरू करते हैं ये दिखाना कि किस तरीके से इसका जीसीडी 3 आएगा। किसका, ए, अगर ए और बी दोनों को प्राइम है यानी दोनों का जीसीडी 1 है, तो ए प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के साथ जीसीडी आएगा, वो या तो 1 आएगा या 3 आएगा, ये हमें दिखाना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जीसीडी जो हमें दे रखा है, एक तो हमें दे रखा है जीसीडी, उसके साथ ही हम दूसरे वाला जो जीसीडी जिसका पूछा है 1 या 3 आएगा, उसको मान लेते हैं डी। ठीक है, ठीक है। तो हमने माना लेट जीसीडी ऑफ ए प्लस बी कॉमा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू डी, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं आगे। अगर ये जीसीडी इसका डी है, देन डी क्या करेगा, डिवाइड करेगा ए प्लस बी को, क्योंकि दोनों का जीसीडी ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों का जीसीडी है डी। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी कि दोनों को डी दोनों को डिवाइड कर रहा है। ये डी है वो दोनों को डिवाइड कर रहा है, और सबसे बड़ा दोनों को, वो सबसे बड़ा नंबर है दोनों को डिवाइड करने वाला। डी क्या है, सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। इससे छोटे वाले तो करेंगे ही दोनों को, लेकिन ये सबसे बड़ा नंबर है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। तो डी डिवाइड कर रहा है ए प्लस बी को, और डी डिवाइड करता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर डी ए प्लस बी को डिवाइड करता है तो डी ए प्लस बी का होल स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। जैसे कि 3 है वो 6 को डिवाइड करता है, तो 3 6 के स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, इसी तरीके की बात है। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। डी डिवाइड ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आगे चलते हैं, इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और डी डिवाइड ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। डी दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो डी कुछ इस तरीके से है कि डी एक नंबर को डिवाइड डी करता है, दूसरे वाले नंबर को डी डिवाइड करता है, तो दोनों के अलजेब्रिक सम को भी डी डिवाइड करेगा। समझे बात। डी जैसे कि 3 है वो 6 को डिवाइड करता है, 3 है वो 21 को डिवाइड करता है, तो 3 21 और 6 के दोनों के जोड़ को डिवाइड करेगा, दोनों के घटाव को भी डिवाइड करेगा। जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 21 और 6 को जोड़ेंगे तो आएगा 27, तो 3 27 को डिवाइड करता है। और दोनों को घटा दें एक दूसरे में से, 6 माइनस 21 कर दें या 21 माइनस 6 कर दें, तो 21 माइनस 6 कितना हो गया, 21 माइनस 6 हो गया 15, या 6 माइनस 21 हो गया -15, तो दोनों को डिवाइड करता है 3। यही बात है। तो डी डिवाइड क्या करेगा, दोनों के माइनस को भी डिवाइड करेगा। तो मैं इसको लिखता हूँ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3ab। तो डी डिवाइड कर रहा है किसको, 3ab को भी डिवाइड करता है। अब हम कुछ और मानेंगे, अभी भी क्लियर नहीं हुआ है कि डी क्या डी 3 को डिवाइड करता है क्या, या डी 3 खुद है, या डी ए को डिवाइड कर रहा है, डी बी को डिवाइड कर रहा है। क्योंकि हमने शुरुआत में माना था डी डिवाइड कर रहा है ए प्लस बी को, ऐसा माना था हमने। तो अब हम कुछ अलग मानते हैं कि डी डिवाइड, हम मानते हैं डी का सीधा ए और बी से रिलेशन मानते हैं। ठीक है, तो लेट जीसीडी ऑफ डी कॉमा ए इज ई। हमने डी और ए के जीसीडी को हमने क्या मान लिया, ई मान लिया। अगर इन दोनों का जीसीडी
क्या है, डी और ए का जीसीडी ई है, तो ई डिवाइड करेगा किसको, डी को, ठीक है, यही तो है, डी डिवाइड ए, और ई डिवाइड ई, डी और ए का जीसीडी ई है, तो डी ई है वो डी को डिवाइड करेगा, डी किसको डिवाइड कर रहा है, ए प्लस बी को। और इसके साथ ही एक चीज़ और है, वो क्या थी कि डी डिवाइड ए भी है, तो देखो ई डिवाइड कर रहा है डी को, डी डिवाइड कर रहा है ए प्लस बी को, तो ई डिवाइड करेगा ए प्लस बी को। और इसके साथ ही हमारे पास में एक चीज़ और है कि ई डिवाइड यहाँ से, तो इनके अलजेब्रिक सम को अभी हमने बात की थी ना, जोड़ना घटाना, किसी नंबर से दो नंबरों से गुणा करके भी जोड़ के घटाएंगे तो भी इसका वो डिवाइड करेगा। तो इसको ऐसे लिख देते हैं कि ई डिवाइड ए प्लस बी माइनस ए, तो ई डिवाइड बी। इसका मतलब देखो कुछ दिख रहा है क्या ई है वो ए को डिवाइड कर रहा है, ई बी को डिवाइड कर रहा है। लेकिन हमने इसका ई ए और बी का जीसीडी तो हमने 1 लिखा था, 1 लिखा नहीं था, दिया हुआ था। तो इस हिसाब से क्या हुआ, ए और बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ही 1 था, ठीक है, तो वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को डिवाइड और करेगा, ई डिवाइड्स जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी एंड दैट वाज 1। इसका मतलब है कि ई खुद क्या है, 1 है, ठीक है। ई अगर 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि जीसीडी ऑफ डी कॉमा ए 1 होगा एंड जीसीडी ऑफ डी कॉमा बी वो भी 1 होगा। जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी क्या हो जाएगा, वो भी 1 हो जाएगा। अब ए और बी का जीसीडी तो 1 है। देखो थोड़ी देर पहले हमने क्या माना था यहाँ पर कुछ कि डी डिवाइड्स ए बी, डी डिवाइड्स ए बी, और हमने ये चेक कर लिया है कि डी का ए के साथ जीसीडी, डी का बी के साथ जीसीडी तो 1 है, यानी कि डी ए के साथ को प्राइम है, डी बी के साथ भी को प्राइम है, यानी इन दोनों को तो डिवाइड कर ही नहीं सकता, तो डी क्या करेगा, 3 को डिवाइड करेगा। और हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, डी 3 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब डी को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर है, एक तो खुद 3 है, डी अगर 3 को डिवाइड कर रहा है तो 3 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर है, 1 और 3, तो डी क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या 3 हो सकता है। आई होप you all understand this question.